Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. So here I am with another video. मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस कंट्री में अप्लाई कर रही हूँ और I'll tell you guys about all the procedure and each and everything about that country and universities. ओके सो फ़िनलैंड इट इज़। मैंने फ़िनलैंड में बहुत रिसर्च की है, मेरे अपने भाई भी उधर होते हैं। फ़िनलैंड की जो पढ़ाई है, जो उसकी यूनिवर्सिटीज़ है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। उसके अलावा इट्स द सेफेस्ट कंट्री, इट्स द हैप्पीस्ट कंट्री। आपको कंपैरेटिवली ये बाकी कंट्रीज़ में से चीप भी पड़ेंगी। सो आई ट्राई कि मैं इसको वीडियो को शॉर्ट ही रखूँ। आज हम लोग 5 टॉपिक्स पे बात करेंगे, फ़िनलैंड के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, इनटेक्स के बारे में, एप्लीकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है और इम्पॉर्टेंट डेट्स। जो फर्स्ट आपका है, अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटीज़, तो फ़िनलैंड में 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अप्लाइड होती हैं और नॉन अप्लाइड होती हैं। अप्लाइड की जो उनकी तादाद है वो ज़्यादा है और जो नॉन अप्लाइड है वो कम है। आपके पास जो कंपटीशन होगा वो थोड़ा टफ़ होगा। 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि अप्लाइड का इशू ये होता है कि वो रिसर्च बेस्ड होती हैं। तो मोस्टली जो मेरी तरह मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं उनको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। एटलीस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस वो शो करेंगे, देन दे कैन एंटर इनटू अप्लाइड। आप यूनिवर्सिटी वाइज भी सर्च कर सकते हैं, बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की यही रिक्वायरमेंट होती है फ़िनलैंड में। अच्छा, मूविंग ऑन टू द इंटेक्स, देयर आर 2 इंटेक्स इन फ़िनलैंड। एक होती है उनकी ऑटम और एक होती है स्प्रिंग। जो उनकी ऑटम इनटेक है सितंबर वाली, दैट्स द प्राइमरी इनटेक, एंड द स्प्रिंग जो जनवरी में होती है स्टार्ट, वो उनकी सेकेंडरी है, क्योंकि उसमें कम कोर्सेज उनके अवेलेबल होते हैं। जबकि सितंबर जो इनटेक है उसमें बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ऑल ऑफ देम आर ओपन फॉर एडमिशन और उनकी आप एज मैनी प्रोग्राम्स आप उनको अवेल कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। देन द थर्ड इज़ एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी एप्लीकेशन का तरीका है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आपको कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी अप्लाई करने के लिए। इनके 2 तरीके हैं अप्लाई करने के लिए, जॉइंट एप्लीकेशन और सेपरेट एप्लीकेशन। जो जॉइंट एप्लीकेशन है उसके लिए एक वेबसाइट है, वो जब मैं अप्लाई करूँगी तब मैं आपको उसकी भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। दैट इज़ बेसिकली studyinfo.com। ठीक है, स्टडी इन्फो पे आप एक जॉइंट एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें आप अप टू 6 प्रोग्राम्स में एक साथ अप्लाई करते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हों, बेशक डिफरेंट प्रोग्राम्स हों, आप उसमें अप्लाई करते हैं, मोटिवेशनल लेटर डालते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं। एक ही एप्लीकेशन के तहत आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर दिया। अगर आप सेपरेट एप्लीकेशंस को देखते हैं तो उसका ये चक्कर होता है कि आपने हर यूनिवर्सिटी जिसको टारगेट किया हुआ है, आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है, उनकी डेट्स को फॉलो करना है, ऑब्जर्व करना है, और हर यूनिवर्सिटी की अलग एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है, उनकी वेबसाइट पे जाके उनको ईमेल करनी है। उसमें फिर आपका जॉइंट वाला चक्कर नहीं रहता। जॉइंट एप्लीकेशन में स्कॉलरशिप के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड, जो मेरी रिसर्च के मुताबिक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट होने वाले हैं या ग्रेजुएटेड हैं, तो दोनों तरह से बात कर लेते हैं। ग्रेजुएट होने वाले हैं तो आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी या प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कार्ड आपकी, अगर आप 6th में हैं, 7th सेमेस्टर में हैं, उस सेमेस्टर तक, और आपको एक होप सर्टिफिकेट चाहिए होगा अपनी यूनिवर्सिटी से। क्योंकि मैं ग्रेजुएटेड हूँ तो मैं ग्रेजुएटेड को लेकर आगे चलूँगी। ग्रेजुएटेड का ये है कि ग्रेजुएटेड में आपको डिग्री चाहिए होगी, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी FPIC से, अपने HEC से, IBC से और मोफा से। ये यहाँ से आपने अपने सारे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स अटेस्ट करानी है। अब जैसे मैं हूँ, मैंने मैट्रिक और FSC किया है FPIC से, मैं वहाँ से अपनी मार्कशीट्स अटेस्ट कराऊंगी। उसके बाद मैं IBC से कराऊंगी। ठीक है, IBCC के बाद वो मोफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होंगी। सेम गोज़ फॉर द डिग्री, मैंने कॉमसेट से डिग्री कंप्लीट की है, वो HEC से अटेस्ट होगी। उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट होगी। तो दिस टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने 29 सितंबर को HEC की एप्लीकेशन फिल की थी अटेस्टेशन के लिए, और मुझे पहली जो डेट अवेलेबल मिली है वो 19 अक्टूबर यानी कल की है। तो आपको ये अटेस्टेशन में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप लोग ये समझ के बैठे हैं कि एक महीना, अगले महीने जी एप्लीकेशन है तो हम अप्लाई कर देंगे, तो दिस इज़ नॉट द वे। ऑल्सो अगर हम नेक्स्ट उस पर बात करें आइल्स पे या टेस्ट वगैरह पे, तो आपको आइल्स देना पड़ेगा। और आप आइल्स के रिज़ल्ट आने में भी, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड देते हैं तो 3 दिन में आ जाता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पेपर बेस्ड देते हैं तो उसको आपको 14 डेज़ लगेंगे
रिज़ल्ट आने में भी। मैंने अगस्त में दिया था तो मेरा 14 सितंबर को, 30 अगस्त को दिया था, 15 सितंबर को मेरा रिज़ल्ट आ गया था। तो आप अगर प्रिपेयर नहीं हैं तो प्रिपरेशन करें, उसको बुक कराएं, आइल्स दें, क्योंकि रिज़ल्ट आने में आपको कंपाइलेशन ऑफ ये डॉक्यूमेंटेशन करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना तो उसको बनाने के लिए भी दें, क्योंकि पासपोर्ट ऑब्वियसली आपको चाहिए होगा। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोटिवेशनल लेटर। जो आपका मोटिवेशनल लेटर है ना, ये सबसे बड़ी एम है, यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपकी स्कॉलरशिप में। द मोर यू शो थिंग्स, आप अपने मोटिवेशनल लेटर को जितना अच्छा बनाएंगे, ये नहीं मैं कह रही कि आपने जो काम नहीं किया वो भी आप उसमें ऐड ऑन कर दें, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ दोज हु हैव 2.7 GPA, 2.8 GPA, ठीक है, उनको भी 60-70% स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अगर आप 3+ हैं तो आपका तो पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका आइल्स 6.5 या 6.5 से ऊपर है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही माशाल्लाह अच्छा है। तो आप उस मोटिवेशनल लेटर, ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं आज मोटिवेशनल लेटर बनाने लगी हूँ तो कल तक बन जाएगा। इट रिक्वायर्स डेज एंड वीक्स, थोड़ा टाइम लगता है इस पर। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। आई शेयर दैट टू, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में वो भी शेयर कर दूँगी। तो मोटिवेशनल लेटर की ही सारी गेम होती है स्कॉलरशिप लेने में। आपने जो एडमिशन कमेटी है, उनकी एडमिशन डिपार्टमेंट है, आपने उनको कैसे अपनी प्रोफाइल, अपना पोर्टफोलियो शो किया है, दैट प्लेज इम्पॉर्टेंट पार्ट। देन हियर कम्स द लास्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स। अगर आप जॉइंट एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो जॉइंट एप्लीकेशन में ये है कि आपको 3 जनवरी से 17 जनवरी ये आपकी डेट्स हैं। इसमें सिर्फ एप्लीकेशन ओपन होगी, ठीक है, इससे पहले भी नहीं, इसके बाद भी नहीं। आपको दिसंबर एंड होने से पहले पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। और अगर आप सेपरेट एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो आप लोग जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ को आपने टारगेट किया हुआ है, आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, आप उन्हें उनकी डेट्स को कंफर्म करें, ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि अर्ली दिसंबर में रोलिंग एडमिशन्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डेट्स ओपन हो जाती हैं, उनको टारगेट करें और देन आप जैसे जैसे डेट्स ओपन होती हैं आप उन पर अप्लाई करते जाएं। तो अगर आप लोग सेपरेट एप्लीकेशन वाले लोग हैं तो आप लोग अर्ली दिसंबर से ही ज़रा विजिलेंट रहें इस चीज़ को लेकर। एंड इफ़ यू आर विद मी लाइक जॉइंट एप्लीकेशन, तो फिर आप लोग जनवरी 3 का वेट करें, उससे पहले अपनी डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट कर लें एंड देन यू हैव टू अप्लाई। सो दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रो वीडियो जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद अप्लाई करना चाह रही हूँ और मैं ख़ुद अप्लाई भी करूँगी, आप लोगों को साथ साथ रखूँगी। सो दिस माइट हेल्प यू, एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस एंड इफ़ यू वांट टू स्टे इन टच, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आई एम गोइंग टू पोस्ट मोर वीडियोज़। HEC से मेरी कल अटेस्टेशन होनी है, उसका भी मैं तरीका आपको बताऊँगी। स्टडी इन्फो पे अप्लाई कैसे करना है, आई विल टेल यू अबाउट दैट एज़ वेल, ऑल्सो द मोटिवेशनल लेटर, बिकॉज मेरे अपने भाई वहाँ पर होते हैं तो आई हैव एन आइडिया कि कैसे करना है। So keep watching and stay in touch. Thank you so much for watching. Do like and subscribe. Allah Hafiz.